आपने देश में दो बहुत बड़े राइट्स देखे अपनी आंखों के सामने। आपने 1984 राइट्स देखे और 92 में जब आप मुंबई में थे तो आपने 92 के राइट्स देखे। मैं डार्क साइड की बात नहीं करना चाहूँगी, लेकिन क्या होता है जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो कुछ इंसिडेंट्स की एक छाप हमारे ऊपर रहती है जो हमेशा रहती है। जब हर तरफ नेगेटिविटी हो रही है, राइट्स हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, तब भी आपने ह्यूमन फेस उन राइट्स का देखा है। आई वॉन्ट यू टू टॉक अबाउट दैट। और क्या सीखा आपने उससे? ज़रूरी है, ज़रूरी है, if you're comfortable। ज़रूरी है भी। 84 हमारे जो घर के ऊपर एक कमरा था उसमें बहुत बड़े बड़े बर्तन थे। तो मैं पूछता था कि इतने बड़े बर्तन में किसकी शादी है, लाइक ना टिपिकल। तब बैंक्वेट्स नहीं होते थे, तो बौजी बोलते थे कि मेरी बुआ जी बोलते थे कि ये जो बर्तन है ना, हम जितनी फैमिली जितनी शादियाँ हुई सब यहीं से बर्तन लेके जाते हैं। मंदिर में प्रसादा बनना है तो यहीं से बर्तन जाते थे। बीजी ने बड़े बर्तन इसलिए रखे हुए थे, पर ये बर्तन बहुत इनकी हिस्ट्री है। माय फादर टोल्ड मी, कहते हैं हमको कहा जाता था जब इंडिया पाकिस्तान की जो पार्टीशन हो रहा था तो बहुत मुस्लिम्स इन द साइड ऑफ अमृतसर भी थे। तो when they were leaving to find new families or relatives in Pakistan before they take their daughters and families with them, तो मेरी दादी ने कहा था कि इनको मेरे पास छोड़ो, मेरी बेटियां भी हैं। तो वो पापा कहते थे कि हमें सुनने में आता है कि वहाँ पे बीजी ने कभी बात नहीं की। बीजी के लिए ये इट वॉज बिटवीन हर एंड हर गॉड्स, इट वॉज नॉट बिटवीन ह्यूमन्स। कभी बीजी के मुँह से बात नहीं सुनी। हम लोगों से बात सुनी थी कि बीजी ने इतने लड़कियों को अपने घर में शेल्टर दिया था कि मैं हूँ यहाँ पे, आप अपना बंदोबस्त करके आओ इफ़ यू आर मूविंग टुवर्ड्स पाकिस्तान, बॉर्डर क्लोज होने से पहले। मुस्लिम बच्चियाँ थी और ये जो इनमें कहते खिचड़ी बनती थी शाम को सबके लिए। एंड आई सॉ दैट, आई वाज रेज्ड बाय दैट वुमन। लुक एट द पावर गॉड गेव हर कि मैं खड़ी होंगी आपकी बेटियों के लिए, एवरीबडी सेफ विद मी। तो 92 के राइट्स में आई वाज सी रॉक शेरटन एंड राइट्स शुरू हो गए थे। तो मैं होटल में ट्रेनिंग कर रहा था, रूम सर्विस। तो रूम सर्विस के खाना जो था लिमिटेड मेन्यू भी था, वो हमारे उस किचन से जाता था। एंड देन छोटा किचन था वो वाला, बेसिक चीज़ें। तो वहाँ पे मेन किचन से बन के आता था कि फास्ट सर्विस के लिए यहाँ से सैटेलाइट किचन की तरह खाना ऊपर जाएगा रूम्स में। तो गेस्ट कुडंट लीव, स्टाफ कुड नॉट कम, क्योंकि हर तरफ तो हर जगह कर्फ्यूज शुरू हो गए थे। तो गेस्ट होटल में है और वही स्टाफ है। एंड इट वॉज अ वेरी टफ थिंग। एंड व्हेन तब इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था, आपको पता नहीं हो शहर में हो क्या रहा है। तो घाटकोपर में मेरा भाई रहता था तब, ही यूज्ड टू वर्क फॉर लास्ट एंड टूब्रो। तो मुझे लगा मुझे घाटकोपर जाना है। तो ऑन द वे देयर वर राइट्स गोइंग ऑन एंड देन आई टुक अ शेल्टर इन अ मुस्लिम होम एंड दिस लेडी वाज लाइक अ गॉडेस टू मी। एंड उनकी फैमिली जो अबू थे वही मुझे अंदर लेके गए, कहते रखो इसको, ये बेवकूफ़ है, बिल्कुल बाहर घूम रहा था। एंड देन आई मस्ट हैव टोल्ड कि मेरे को इंडिया का सबसे बड़ा शेफ़ बनना है एक दिन। एंड देयर इज़ ऑलवेज अ फेस, देयर आर मेनी फेसेस टू वॉर, देयर आर मेनी फेसेस टू पीपल। एंड दैट इज़ व्हाट आई टेल पीपल, दैट डोंट स्टीरियोटाइप सो ईजिली। बट मैं इसमें एक और चीज़ देख रही हूँ, आपकी बीजी ने कुछ बच्चियों की जान बचाई। पापा ने भी ये बोला था कि कार्मिक साइकिल जो हम बोलते हैं, पापा ने भी सेम चीज़ बोली थी। व्हेन पापा वाज अलाइव, व्हेन पापा ने बोला था कि बच्चे, बड़ी दुआएं हमारी फैमिली के साथ जुड़ी हुई, हम लोग कोई ना कोई बीजी के बच्चों को बचा ही लेगा। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली माय फादर सेड व्हेन आई वेंट होम एंड माय ब्रदर इज लाइक, अरे ये तो बच गया राइट्स के बीच में से। एंड यू नो, मेरे को सी रॉक शेल्टर ने कहा अगर तू जाएगा तो देखो सर्टिफिकेट नहीं देंगे दैट यू ट्रेन्ड इन सी रॉक। एंड दे नेवर गिव। एचआर ने कहा कि वंस यू लीव यू विल नॉट गेट द सर्टिफिकेट। तो सी रॉक ही नहीं है। तो उसने बोला, मेरे भाई ने बोला कि अरे तेरे को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा अब, तेरे को। मैं कहा हाई तो मैं बच के आ गया यहाँ पे। मेरे भाई को ये फिक्र पड़ी हुई, सर्टिफिकेट नहीं, कल तेरे को नौकरी नहीं मिलेगी, तो तेरे को रिकमेंडेशन लेटर नहीं देंगे। यू नो, वी वर जस्ट young kids surviving in the biggest city in Southeast Asia, and for us it was डर भी है, अकेले भी हैं, और क्या होगा हमारा। तो मैं तो छोड़ा था ट्रेनिंग अपनी पूरी, मेरे को उन्होंने सर्टिफिकेट कभी नहीं मिला मेरे को वहाँ से। इतनी बार ना भावुक कर दे रहे हैं विकास की समझ नहीं आ रहा।